बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रह रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम सोना था। क्योंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। इसी कारण मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप रोक नहीं पाता और बिना देर किए ही अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गिदड़ और गधा जी भरकर खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गिदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने कहता है। गधा बिना सवाल किए गिदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते हैं और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भरपेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसके चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लेटने लगा। तभी गिदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की यह बात सुनकर गिदड़ घबराया और बोला, न गधे भाई, यह काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई इस गाने वाले चक्कर में मत पड़ना। गिदड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक है। हमारा ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गिदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। गिदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गिदड़ बोला, गधे भाई तुम सही कर रहे हो। गाना गाने वाले बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन ही तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें बनाने जरूर आएगा। गिदड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गिदड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इस समय तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। गिदड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई गिदड़, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे का इतना कहते ही गिदड़ वहां से 9 तो 11 हो जाता है। गिदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ में आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। संगीत में गधा कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरे की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।